हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। आइए स्टूडेंट्स, आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पर्सन कैसे बदले जाते हैं, हाउ टू चेंज पर्सन, इसका स्टडी कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, पर्सन बदलने से पहले आपको पर्सन्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सन्स को सबसे पहले प्रोनाउन के जो पर्सन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स। और होता है स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन जो यू होता है, जो सुनने का काम करता है, यू, यू, योर, योर्स। और नेक्स्ट होता है थर्ड पर्सन, ही, हिम, हिज। ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर हमने पर्सन्स का फॉर्म्स भी दे रखा है। अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी इस तरह से लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट फॉर्म में माना जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मी या अस इस तरह से लिखा पाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, यानी वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होगा। यदि फर्स्ट पर्सन माई, माइन, अवर, अवर्स के रूप में आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो इस फॉर्म में वो पजेसिव फॉर्म में माना जाएगा। और इसी तरह से सेकंड पर्सन को देखें, यू सब्जेक्ट फॉर्म में ऐसे रहता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू का यू रहता है, योर, योर्स, ये इनका पजेसिव फॉर्म है। और थर्ड पर्सन को देखें स्टूडेंट्स, तो थर्ड पर्सन में आपके शामिल होते हैं ही, शी, इट, दे, और बाकी सभी नाउन्स थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ही, शी, इट, दे ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, मीन्स टू से वर्ब से पहले इनका यूज़ होगा। हिम, हर, इट, देम ये आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होते हैं। और इस तरह से हिज, हर, हर्स, इट, देयर, देयर्स ये पजेसिव फॉर्म होते हैं। ये पजेसिव फॉर्म में इस तरह से यूज़ होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पर्सन्स को कैसे बदला जाता है, पर्सन्स के रूल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ये आपके फर्स्ट पर्सन इस रॉ में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पर्सन बदलने का रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। मीन्स टू से जो फर्स्ट पर्सन होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किस तरह बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में ये जो फर्स्ट पर्सन जिस फॉर्म में यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ हों, ऑब्जेक्ट में या पजेसिव फॉर्म में, जिस किसी भी फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को उसी फॉर्म में बदलकर रख दिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जो लिखा है, डायरेक्ट स्पीच लिखा है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच लिखा है, इसमें ही सेड टू मी। ही सेड टू मी इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, आप जानते होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी, तो इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ही इसका सब्जेक्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और मी इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन का यूज़ हुआ है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से बदला जाएगा, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव है, इसलिए सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से ये चेंज होता है। सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। कंजक्शन लगाएंगे दैट। दैट कंजक्शन क्यों लगता है, जब असर्टिव वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट लगता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आई फर्स्ट पर्सन है, इसको रूल के अनुसार बदला जाता है। क्या रूल है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो आई सब्जेक्ट फॉर्म में है तो इसका ही का सब्जेक्ट बनाकर, जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आई सब्जेक्ट के रूप में है तो ही का सब्जेक्ट बनाकर आई के स्थान पर लिखेंगे। जैसे ही, मस्ट
MUST, मस्ट का मस्ट रहता है, बदला नहीं जाता, ये एज इट इज रहता है, मस्ट गो। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। और फर्स्ट पर्सन जिस फॉर्म में यूज होता है, यहाँ आई सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो इस सब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे दे सेड टू अस, इसको सॉल्व करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। दे टोल्ड, TOLD, दे टोल्ड अस। सेड टू को टोल्ड में कब बदला जाता है? जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो। तो टोल्ड में सेड टू बदल गया, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड पर्सन हमारा यू आता है। तो सेकंड पर्सन यू को कैसे बदलते हैं? सेकंड पर्सन यू को इस रिपोर्टिंग वर्ब के इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ये रूल भी हमने दे रखा है इसमें, टेबल में आप देख रहे होंगे। जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू योर्स, इनको सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो ये सेकंड पर्सन यू है, इसके अनुसार बदला जाएगा। तो यू यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो इसका सब्जेक्ट बनाकर यू के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी, WEV। शुड का शुड रहेगा, SHOULD। वी शुड हेल्प, HELP, वी शुड हेल्प अस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सेकंड पर्सन फिर आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन दोबारा से आ गया है। तो अस यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस हेल्पिंग वर्ब, हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाकर अस के स्थान पर रखा जाएगा। तो अस के स्थान पर क्या हो जाएगा? देम, THEM, इस तरह से देम। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स देखें। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यू वुड टीच मी। तो ये भी असर्टिव वाक्य है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। शी टोल्ड हिम, कंजंक्शन लगाएंगे दैट, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट। अब देखिए ये सेकंड पर्सन यू का यूज हो गया यहाँ पर, और सब्जेक्ट फॉर्म में है, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो सेकंड पर्सन जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में ऑब्जेक्ट को बदलकर रख दिया जाता है। तो सेकंड पर्सन वर्ब से पहले है, सब्जेक्ट फॉर्म में है, इसलिए हिम का सब्जेक्ट बनाकर यू के स्थान पर रखा जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। वुड, WOULD, ही वुड। इनडायरेक्ट में वुड को चेंज नहीं करते, वुड का वुड रहता है। टीच, TEACH, वुड टीच मी। अब फर्स्ट पर्सन फिर आ गया स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदले जाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसलिए शी का ऑब्जेक्ट बनाकर मी के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो मी के स्थान पर क्या हो जाएगा? शी का ऑब्जेक्ट, हर। तो मी के स्थान पर क्या हो गया? हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को, लास्ट एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड टू देम, यू शुड सेव मी। यहाँ ऊपर वाला जिस तरह हुआ उसी तरह से है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट तो ही टोल्ड, TOLD, he told them that you सेकंड पर्सन है, बदला जाएगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ यू सब्जेक्ट फॉर्म में है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर यू के स्थान पर रखा जाएगा। तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? दे। शुड एज इट इज रहेगा, जिस तरह
इनडायरेक्ट में शुड का शुड रहता है, बदला नहीं जाता। दे शुड सेव, SAVE, दे शुड सेव। फिर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आ गया, आई का ऑब्जेक्ट आ गया, किसके अनुसार बदला जाएगा? तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, किसके अनुसार बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्ट बनाकर मी के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो मी के स्थान पर क्या हो गया? हिम। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो पर्सन बदले जाते हैं उनके रूल्स क्या हैं। तो पर्सन का रूल्स हमने यहाँ लिख दिया है, एक इस टेबल में लिख दिया है कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स, तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। और स्टूडेंट्स, जो थर्ड पर्सन होता है, ये जो थर्ड पर्सन में सभी जो शामिल हैं, इनको इनडायरेक्ट बनाते समय बदले नहीं जाते हैं, इनको नहीं बदलते हैं, ये जैसे लिखे होते हैं वैसे ही लिखे रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।